नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ दोबारा जुड़ा हूं और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बैंक का जो योगदान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंक अपनी भूमिका इतनी अच्छे से निभा पा रही है कि गरीब स्तर से भी नीचे के लोग आसानी से जो बैंक है उसका जो बेनिफिट है वो आसानी से उठा पा रहे हैं। उन्हें आज के डेट में चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा भेजी हुई कोई मदद हो या फिर राज्य सरकार द्वारा भेजी हुई कोई भी मदद हो, ये बैंक ही है जिसके ज़रिए घर घर तक जन जन तक जो सुविधा है वो आसानी से मिल रही है। अगर बैंकों की दुनिया की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा विकल्प सभी के सामने हमेशा से नज़र आता रहा है और बैंक ऑफ इंडिया हर संभव हर समय ये कोशिश करता है कि आम जनता को, अपने ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। सिर्फ संतुष्टि नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके सामानों की सुरक्षा व्यवस्था या फिर उनके पास होने वाली वो हर सुविधा जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, जो उनके लिए बना है बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए, वो सारी सुविधाओं को बड़े ही आसानी और बड़े चाव से पूरा करने में हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना एक मुख्य योगदान जो है हमेशा से देता आ रहा है। और यही एक बड़ी बात है और इस वजह से हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया ने इस जन जन की सेवा में एक नया कदम बढ़ाया है और इस कदम को उन्होंने रिटेल सर्विस के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी हैदराबाद नज़दीक इस्कॉन मंदिर के समीप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में और यहाँ पर हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे उनका परिचय जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस उद्देश्य से उन्होंने इस सेवा का शुरुआत किया है और इससे क्या लाभ होने वाला है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमें दीजिए। सर, मैं श्री शिव प्रसाद बिस्वाल, बैंक ऑफ इंडिया जोनल मैनेजर सिलीगुड़ी अंचल। जी, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने एक नई शुरुआत आज इस ब्रांच के जरिए की है, किस तरीके से सर इस शुरुआत से एक नया जो विस्तार है वो बैंक ऑफ इंडिया का हो पाएगा? जैसे देखिए, बैंक ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी जोन में हमारा 67 ब्रांच है जी। वो सारे नॉर्थ बंगाल का 9 डिस्ट्रिक्ट है और सिक्किम का स्टेट में टोटल ये सिलीगुड़ी अंचल में आता है। बट हमने देखा ये सारे रिटेल होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, ये सारे ब्रांच हमारा करते हैं। ब्रांच ये सारे मतलब लोन करने के लिए सक्षम है जी। बट हमने ये जो बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने हेड ऑफिस को एक सुझाव दिया था कि हमारा यहाँ सिलीगुड़ी अंचल में एक रिटेल बिजनेस सेंटर खोला जाए। जी। रिटेल बिजनेस सेंटर का मतलब है यहाँ पर हमारा हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, जितना बैंक का रिटेल लोन है यहाँ एक ही सेंटर में प्रोसेस किया जाएगा। इस सेंटर का एक ही मकसद रहेगा कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी सैंक्शन दिया जाए इस सेगमेंट में, इस जो लोन सेगमेंट में, और इनको ब्रांच तक, उनका नज़दीक ब्रांच तक वो वहाँ अवेल किया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस्कॉन मंदिर ब्रांच का साथ में लगे हुए जगह में हम बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल बिजनेस सेंटर सिलीगुड़ी अंचल का खोला। शुरुआत किया। ये पहला रिटेल बिजनेस सेंटर इसी जोन का है सिलीगुड़ी अंचल में। तो इसीलिए इसी रिटेल को ग्रोथ देने के लिए, रिटेल को मोमेंटम देने के लिए हमने ये बिजनेस सेंटर खोला है। यानी कि सर अगर हम सरल भाषा में अगर हम बात करें तो एक छत के नीचे एक अलग अलग जो ब्रांच थे, जो शाखा थे, वहाँ से जो भी पेपर वर्क होते थे उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए आपने इस रिटेल शॉप की शुरुआत की है। हमने इस रिटेल शॉप को इसीलिए शुरुआत किया, ब्रांच खाली अपना इंफॉर्मेशन दे देगा, ये कस्टमर का रेफरेंस दे देगा, उसका KYC डॉक्यूमेंट भेज देगा और उनका जो जैसे जहाँ पर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जहाँ पर वो घर खरीदना चाहते हैं, उनका डिटेल यहाँ एक जो अधिकारी है उनको दे दिया जाएगा। तो बाकी काम ये लोग अपने आप, और लीगल हो, वैल्यूएशन हो, बाकी इंस्पेक्शन हो, यहाँ त्वरित व्यवस्था से किया जाएगा। तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा कि एक ही जगह में है। और इसमें फ़िलहाल हमने 21 ब्रांच, ये जोन का 21 ब्रांच 6 ज़िले में, इनको इसी में शामिल किया गया है। जी जी जी। और इस ब्रांच में हम 1 करोड़ तक हाउसिंग लोन सैंक्शन हो सकता है जी। तो उसमें कोई मिनिमम अवधि क्या है सर? मिनिमम कितना होगा यहाँ पर? कोशिश करेंगे मिनिमम, तो ऐसा नहीं, मिनिमम एटलीस्ट 2 लाख उसका ऊपर है और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अगर ये प्रोसेसिंग सेंटर का अगर उसका डेलीगेशन में नहीं आता है तो हम नज़दीक में 2 किलोमीटर जोनल ऑफिस में, यहाँ पर तो 5 करोड़ तक भी हमारा लोन हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। जी।
तो सर जिस तरीके से लगातार बैंक ऑफ इंडिया नई नई जो तरीके को अपना रही है, नया नया कुछ इनोवेटिव कर रही है, तो सर जिस तरह से आप लोग इस तरह की जो सोच के साथ आगे अपने साथ साथ अपने ग्राहकों को भी आगे लेकर चल रहे हैं, सर क्या लगता है सर किस तरीके से आपको लगता है कि आप बागडोगरा या फिर सिलीगुड़ी क्षेत्र हो या फिर नॉर्थ बंगाल क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया को एक अलग मुकाम पर आप लोग पहुँचाएँगे? देखिए, अभी आप लोगों को मालूम है हाउसिंग लोन सेक्टर में हर दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जा रहा है। सर रिजर्व बैंक ने डिफरेंट किस्त में इसका इंटरेस्ट घटाते जा रहा है जी। हमारा बैंक का ये स्थिति है, हमारा बैंक अभी जो बैंक हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन में लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जी। तो अभी हमारे जो कस्टमर ग्राहक में इसी एरिया में नॉर्थ बंगाल का 9 डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर ये रिटेल बिजनेस सेंटर का साथ जो 6 डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, इनका कोई दूसरे बैंक में है, दूसरे जो NBFC में अगर कोई हायर रेट में रेट ऑफ मतलब हाउसिंग लोन है तो हमारे पास जुड़ सकते हैं। उसमें कम से कम 1.5 से 2% का उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर यहाँ से टेक ओवर करेंगे, इवन टेक ओवर होम लोन के लिए 31 मार्च तक कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लगेगा, ये बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री कर रखा है जी। तो इवन दूसरे बैंक का कस्टमर यहाँ आ सकते हैं और टेक ओवर अपना टेक ओवर करके प्रोसेसिंग चार्ज फ्री है मार्च 31 तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1.5 से 2% कम मिलेगा। तो ये सुविधा का वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर हम एक तरह से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर हम ओवरऑल की अगर बात करें तो किस तरह का लाभ जो है जो ग्राहकों को पहुंचेगा? पहला लाभ है यहाँ टाइम कम लगेगा। व्हीकल लोन के लिए आप मान के चलिए अगर उसका KYC ठीक है, उसका रेटिंग सिविल रेटिंग ठीक है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटा तक वो गाड़ी ग्राहक अपना डिस्बर्समेंट ले जा सकता है। और अब हाउसिंग लोन का बात करें तो जब लीगल का टाइटल सर्च रिपोर्ट आ जाता है, उसका बाद टाइटल सर्च मतलब अगर 5 दिन में आ जाता है, हम 6-7 दिन में उनको एक हाउसिंग लोन दे सकते हैं। अच्छा सर, हमने सुना है हम जानते भी हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गोल्ड लोन पे सबसे कम दर पर जो लोन है वो प्रोवाइड करती है। सर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। सर आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि लोगों को ज़्यादातर मतलब मालूम नहीं है, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स उन लोगों के पास 18% 24% पे लोग गोल्ड लोन लेते हैं। उनको मैं इस आपकी माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बैंक ऑफ इंडिया में सबसे लोएस्ट रेट में गोल्ड लोन मिलता है और इसमें गोल्ड लोन का इंश्योरेंस भी होता है। तो इसीलिए कभी कोई दिक्कत हो जाए तो गोल्ड लोन जो लोन लिया हुआ आदमी उनको भी वो पैसा रिफंड हो सकता है। और सबसे जो खास तरीका है उसमें एग्रीकल्चर में लो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लेते हो तो कम लगता है। इवन गोल्ड लोन भी बिजनेस पर्पज़ के लिए भी दिया जा सकता है। तो दूसरे सबसे जो हमारा बड़ा सेलिंग पॉइंट है, हम गोल्ड लोन में सबसे कम इंटरेस्ट में मार्केट में लोन देते हैं। तो इसीलिए ये ग्राहकों को ये अनुरोध है तो बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन का सुविधा लाभ उठाया जाए और मैक्सिमम ब्रांचेस में हमारा गोल्ड लोन होता है। और गोल्ड लोन कहीं नहीं होता है तो नज़दीकी ब्रांच से भी पूछताछ कर सकते हैं। यानी कि स्थानीय जो भी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, अगर उनको कुछ भी तरह की जानकारी चाहिए होगी गोल्ड लोन रिलेटेड तो वो आसानी से संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी वहाँ से इकट्ठा वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक नई शुरुआत सिलीगुड़ी में की है। उम्मीद करते हैं ये शुरुआत के बाद और भी बहुत सारी शुरुआत आप करेंगे और उसका हिस्सा हमारी खबर आजकल की टीम भी रहेगी। तो दर्शकों, आपने देखा मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा था और हमने यहाँ पर आज सिलीगुड़ी के ब्रांच में एक नई बैंक ऑफ इंडिया को एक नई शुरुआत करते हुए देखा और आप सभी को इस चीज़ को दिखाया। उम्मीद करते हैं बैंक ऑफ इंडिया इसी तरह आगे बढ़ता रहे। उम्मीद करते हैं बैंक ऑफ इंडिया इसी तरह लोगों को सर्विस देता रहे और हमेशा सबका चहेता बनता रहे। तो आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं अमर शाह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, साथ साथ हमारे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।